हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज ये करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फेमस आईआईटी करंट अफेयर 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पूरी नवंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वैज्ञानिक समाज जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कौन सा आईआईटी कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 होने वाला है 10th नंबर का। तो कौन सा आईआईटी इसकी मेजबानी कर रहा है? आईआईटी गुवाहाटी। एडिशन है 10th और थीम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए एसएनटी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में घुटने की पुनर्वास के लिए पेटेंट पूरी तरह से यांत्रिक नियंत्रण निष्क्रिय गति मशीन, जिसको कॉन्टिन्यूअस पैसिव मोशन बोला गया है, किस संस्थान ने विकसित की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नी बिल्कुल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो वो मशीन लॉन्च करी है कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी रूपर ने। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2024 में किस प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान ने द्रव और थर्मल विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक, नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में किस संस्थान ने हल्के रेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना में दवा वितरण में सुधार के लिए मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? जैसे कि आपको पता होगा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके आईज में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना बहुत जरूरी था। आईआईटी मद्रास ने की है। नेक्स्ट है कौन सी संस्था 2025 की शुरुआत में दुबई में एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? आईआईटी मद्रास। ठीक, नेक्स्ट है सितंबर 2024 में लॉन्च की गई भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बड़ी भाषा मॉडल पहल भारत जैन का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन न्यू दिल्ली। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता और सांस्कृतिक संस्करण को बढ़ावा देते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में जेनरिक एआई सिस्टम विकसित करना है। वैसे भी अब एआई ही आने वाला है आगे वाले टाइम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प की है ये। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ ABHED, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, नामक हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी, जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे लाइक नरेंद्र मोदी जी या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनती ही है। ठीक है, तो ये हल्के वजन वाली विकसित करी है कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में किस आईआईटी ने स्टील तकनीक के अनुलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोइंग सिस्टम विकसित किया, जिसका उद्देश्य रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए वस्तुओं को रडार के लिए लगभग अदृश्य बनाना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी आईआईटी ने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में किस भारतीय संस्थान ने नैनो पर अनुसंधान के लिए एक नवीन भाषा स्ट्रॉन्ग विकसित की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। ठीक है, जो बेंगलुरु में है, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनोपोर जियोमेट्री, अ न्यू लैंग्वेज फॉर एनकोडिंग नैनोपोर शेप एज अ कैरेक्टर सीक्वेंस। स्ट्रॉन्ग हेल्प मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट नैनोपेयर प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली। नेक्स्ट है हाल में ही सितंबर 2024 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस संस्थान ने खोला है? बाहर जाके भी खोला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आईआईटी दिल्ली ने। ठीक, नेक्स्ट है मई 2024 में टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी करी है? तो टीसीएस के साथ कौन पार्टनरशिप में है? कौन सी आईआईटी पार्टनरशिप में है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आईआईटी बॉम्बे।
नेक्स्ट है जून 2024 में किस आईआईटी ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर अलर्ट भेज सकता है। तो आपको पता है आजकल बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे बहुत भीड़ हो जा रही है, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए क्राउड आई डिवाइस बना रखा है कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में किस संस्थान को डीआरडीओ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित निगरानी के लिए 9 रक्षा तकनीकी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं? तो कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस संस्थान ने भारत की पहली अपनी हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा जिगरथंडा की सफलतापूर्वक स्थापना और प्रशिक्षण किया है? आईआईटी कानपुर ने, ठीक है, IIT कानपुर ने। The S2 nickname Jigarthanda is a 24-meter long facility located at IIT Kanpur Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory. ठीक है, it can simulate hypersonic condition with the flight speed between 3 to 10 किलोमीटर पर स्पीड। इसकी स्पीड पूछी जा सकती है, तो स्पीड नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनआईटी कैलीकट ने, ठीक। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश करने के लिए किस संस्था ने स्वीप के साथ सहयोग किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी और स्वीप ने एक 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण करने के लिए सहयोग किया, जिसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को मतदान प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है, और विशेष रूप से नए मतदाता और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान की जटिलताओं के बारे में शिक्षित करना है। अगर हम स्वीप देखें तो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस संस्थान ने स्टार्टअप के लिए निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच पेश किया? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया है ये इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म आईआईटी मद्रास में। यह प्लेटफॉर्म जो है स्टार्टअप के लिए निवेशकों, सरकारी योजनाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अन्य महत्वपूर्ण घटकों तक पहुंचने के लिए केंद्रित केंद्र होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार किस शैक्षणिक संस्थान को अपने उज्जैन उपग्रह परिसर के लिए मंजूरी मिल गई है? आईआईटी इंदौर को। आईआईटी इंदौर ने अपने उज्जैन उपग्रह परिसर के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा समर्पित एक महत्वपूर्ण विकास है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अपना शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की योजना हो रही है? फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोलने की तैयारी चल रही है? रांची में। झारखंड सरकार ने रांची में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य मेनली विकलांग छात्रों की शैक्षिक अवस्थाओं या फिर उनके आवश्यकों को पूरा करना, उनके आवश्यक के रूप में अनुरूप उसी ढंग से विशेष पाठ्यक्रम बनाना और उनको एजुकेशन देना। क्वेश्चन है फरवरी 2024 में विकसित भारत के पहले सेप्टिक टैंक क्लींजिंग रोबोट का नाम क्या है? ठीक है, ये भी ऐसा भी एक रोबोट बनने वाला है जो या बन गया है जो सेप्टिक टैंक को खुद ही साफ कर देगा, उसमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, होमोसेप एटम डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा और नाम है उसका सोलिनाज। ठीक, नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस आईआईटी ने एड्यूरेट के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है? आरपीटीओ। कौन सी आईआईटी ने लॉन्च किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक, नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? आईआईटी बॉम्बे में। द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सबसे टॉप पे कौन सा रहा है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मार्च 2024 में न्यू स्टैंड नाम से भारत की सबसे अनुकूल योग्य
इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है। आप ये व्हील चेयर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक है। तो कौन से संस्थान ने लॉन्च की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी 2024 में किस संस्थान द्वारा संचालित स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास ने। इस पहल का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों सहित शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम करना है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने अपने वैश्विक विस्तार के हिस्से के रूप में श्रीलंका के कैंडी में एक नए परिसर की स्थापना की घोषणा करी? ये भी अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीलंका में खोल लिया है। ठीक है, तो किसने खोला है ये पूछ रहा है, आईआईटी मद्रास ने खोला है। ठीक। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्वयं मूल्यांकन प्रशिक्षण और सहायता के लिए साथी पोर्टल शुरू करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, तो साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल। The objective of the portal is provide quality education to every student who intend to participate in competitive exams such as JEE, NEET and various state level engineering and other examination। इस पोर्टल का मेनली हेल्प है कि क्वालिटी एजुकेशन देना उन सारे बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की, नीट की या फिर अदर स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग अदर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस संस्थान ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन फायर रेस्क्यू ड्रोन का अनावरण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ड्रोन की हेल्प से भी अग्नि को बचाया जा सकता है, आईआईटी धारवाड़ ने। ठीक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने रोग प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकाइंस का तेजी से पता लगाने के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? आईआईटी जोधपुर ने। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आईआईटी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।